श्रम शिखर के समाचारी इशारे और समाधान के कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ सकारात्मक समाचार। मुजफ्फरनगर यूपी के जिले के पुरकाजी कस्बे में पहले हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। 10वीं के बाद बेटियों को पढ़ाई के लिए भीड़ भरी बसों से पड़ोसी इलाकों में जाना पड़ता था। इस परेशानी को देखकर निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष ने कस्बे का पहला हायर सेकेंडरी स्कूल बनवाने का फैसला किया। उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन दान कर दी। स्कूल में फर्नीचर, इंटरनेट और स्मार्ट बोर्ड लगवाए। अब बेटियों को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ता। दूसरा समाचार, बदलाव का बदलाव हो रहा है। गाड़ियां आपस में करेंगी बात, अंधे मोड़ पर भी पहले से मिलेगा अलर्ट। 2028 से गाड़ियों में सुविधा अनिवार्य करने का प्रस्ताव। कैसे तकनीकें बदलेंगी, कैसे बदलेगी ड्राइविंग। व्हीकल टू व्हीकल तकनीक, व्हीकल टू व्हीकल V2V एक वायरलेस संचार प्रणाली है। इसमें सड़क पर चल रहे वाहन आपस में अपनी लोकेशन, रफ्तार, दिशा और ब्रेक जैसी जानकारियां साझा करते हैं। इससे वाहन और एक दूसरे की मौजूदगी का पहले से अनुमान लगा सकते हैं। वाहनों में यह तकनीक सेफ्टी मैसेज की तरीके से काम करेगी। आसपास के वाहन उन्हें रिसीव कर संभावित टक्कर का आकलन करेंगे। खतरा होने पर चालक को तुरंत अलर्ट मिलेगा। कुछ एडवांस गाड़ियों में सिस्टम स्वतः इमरजेंसी ब्रेक भी लगा सकेगा। अंधे मोड़, चौराहे, धुंध, बड़े ट्रक के पीछे छिपे वाहन या अचानक ब्रेक जैसी स्थितियों में पहले से चेतावनी मिलेगी। इस तकनीक के लगने से गाड़ियों में पीछे से टक्कर, चौराहे और ब्लाइंड स्पॉट से जुड़े हादसे कम हो सकते हैं। 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाले सभी वाहनों में सिस्टम अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार वायरलेस संचार आधारित इस प्रणाली के साथ साइबर सुरक्षा, डेटा चोरी और लोकेशन ट्रैकिंग जैसी चुनौतियां भी होंगी। इसलिए इसे लागू करते समय मजबूत डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा मानकों की भी जरूरत होगी। ₹10 और ₹20 के नोट पॉलीमर पर छपेंगे, RBI छापेगा। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को 10 और ₹20 के मूल्य वर्ग के कुल 2 अरब पॉलीमर बैंक नोट फील्ड ट्रायल के लिए जारी करने की मंजूरी दी है। इनमें ₹10 के 1 अरब और ₹20 के 1 अरब नोट होंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को एक सवाल में के लिखित उत्तर में लोकसभा में बताया कि प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। फील्ड ट्रायल सफल रहने के बाद इन नोटों के नियमित निष्कासन का फैसला होगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नोट मौजूदा कागजी नोटों के साथ ही चलन में रहेंगे और कागजी मुद्रा को पूरी तरह से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में पॉलीमर नोटों की उम्र कागजी नोटों से अधिक पाई गई है।
वित्त वर्ष 2024-25 में नोटों की सुरक्षित छपाई पर 6,372.8 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह खर्च 5,101.4 करोड़ रुपए था। भारत ने 2012 में भी पॉलीमर नोट लाने की कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण योजना टल गई। दुनिया के करीब 60 देश ऐसे नोट चला रहे हैं। राजस्थान में हम परंपरा भी विकसित कर रहे हैं। राजस्थान में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में पिता के निधन के बाद परिवार के बड़े बेटे को उत्तराधिकार घोषित किया जाता है और पाक दस्तूर की रस्म निभाई जाती है। पुत्र नहीं होता तो कई परिवार तब तक पुत्र लेकर यह रस्म निभाते हैं, लेकिन नागौर जिले के रिया बड़ी पंचायत समिति के सूर्यास गांव में पहली बार इस रस्म में विकास किया गया। माँ और दादी के कहने पर पहली बार बेटी का पाक दस्तूर कर उसे परिवार की विरासत का उत्तराधिकारी बनाया गया। सूर्यास निवासी कान सिंह राठौड़ का 15 जुलाई को गंभीर बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी और 10 साल की इकलौती बेटी भाविका कंवर 12वें की रस्म के बाद परंपरा के अनुसार किसी निकट संबंधी को दत्तक लेकर पाक दस्तूर करने की चर्चा चल रही थी, लेकिन परिवार की महिलाओं ने इतिहास बदलने का फैसला किया। कान सिंह की माता और पत्नी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब बेटी ही परिवार की संतान है तो उसके रहते किसी अन्य को उत्तराधिकार बनाने का औचित्य नहीं है। परिवार के इस निर्णय का पीहर और ससुराल पक्ष सहित सभी परिजनों ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से भाविका कंवर का पाक दस्तूर करने का फैसला लिया। रस्म के दौरान सबसे पहले भाविका की दादी के पीहर पक्ष से शंकर सिंह राजावत ने उसे पगड़ी पहनाई। इसके बाद ननिहाल पक्ष से महावीर सिंह सिंगोद ने दूसरी पगड़ी बांधकर पाक दस्तूर की परंपरा पूरी कराई। इस ऐतिहासिक अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज के लोग मौजूद रहे। गांव के लोग बोले, इस फैसले ने पूरी सोच बदल दी। इस निर्णय ने सामाजिक सोच को बदला है। परिवार ने परंपरा का सम्मान करते हुए उसे समय के अनुरूप नई दिशा दी है। यह निर्णय बेटियों को समान अधिकार और सम्मान देने का सशक्त संदेश देता है। इन समाचारों से स्पष्ट है कि देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है और हमें और भी बहुत कुछ बदलना अभी बाकी है। हर क्षेत्र में कुछ और नए समाचार जो चर्चा में हैं, संसद मानसून सत्र का चलना पिछले कई वर्षों से संसद को सब देख रहे हैं लाइव। क्या संसद की स्थिति है, क्या समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या हिंसा हो रही है, क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा का पेपर लीक महाराष्ट्र में, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी तो फिर आंदोलन, कांकरोच जनता पार्टी। इन सब के साथ जब समाज का विकास हो रहा है, ओशो का एक दृष्टिकोण भी लेते हैं, विचार के साथ ही आती है क्रांति। सब तलों पर और सब संबंधों में, राजनीति में भी, राष्ट्र की सीमाओं में भी, मनुष्य को विकास में भी ये विचार पूंजीवादी राजनीतिकों को भी, साम्यवादी राजनीतिकों को भी और इस सुरक्षा के लिए शिक्षा के ढांचे की
इजाद हुई थी। शिक्षा सैकड़ों वर्षों से चल रहे एक षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति शिक्षा जो थी वो विकास की शिक्षा थी। अब वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो चल रही है, ये बड़े बड़े लोग कहते हैं कि ये शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है और पहली शिक्षा प्रणालियों में अब बदलाव हो रहा है। पुरानी में भी अब कितनी सामर्थ्य है। देखिए, पहले धर्म पुरोहित हावी थे, अब राज्य हावी है। विचार के अभाव में व्यक्ति निर्मित ही नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्तिगत की मूल आधारशिला ही उसमें अनुपस्थित होती है। व्यक्तित्व की मूल आधारशिला क्या है? क्या विचार की स्वतंत्र क्षमता है? स्वतंत्र विचार की तो जन्म से पूर्व ही कहाँ क्षमता है। धर्म सिखाए जाते हैं, कुरान बाइबल सिखाई जाती हैं, कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सिखाए जाते हैं, उसके ढांचे पर विचार करना भी सिखाया जाता है। ऐसे विचार से ज़्यादा मिथ्या और क्या हो सकता है। ऐसी अंधी पुनरुक्ति, उसका विकास करना होगा। ये विकास आवश्यक है। मुक्ति, स्वतंत्रता आवश्यक है। बुद्ध जैसे गुरुओं की आवश्यकता है। निष्ठा सीखनी होगी। किसी दूसरे की प्रतिलिपि नहीं होना, अपना दिया खुद बनना है और बाहर के जगत में भी पैर जमा कर खड़े होना है और अंदर के जगत में भी पैर जमा कर खड़े होना है। इस विचार से समाज बदलेगा, देश बदलेगा। आज जो देश की कुछ व्यवस्थाएं हैं, मेरठ के संदर्भ में लें हम, सेंट्रल मार्केट प्रकरण हो या आज जो बड़े प्रकरण और चल रहे हैं, वो देश की संविधान की को याद दिला रहे हैं कि इसमें कितना विकास आवश्यक है। चाहे वो जौहर विश्वविद्यालय की बात हो, 40 भवन बन गए, पूरी विश्वविद्यालय बन गया, पास नहीं हुआ। तो हमारी व्यवस्था और मेरठ का सेंट्रल मार्केट भी और पूरे देश में बहुत सारी ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो रोज़ बता रहे हैं कि विकास की आवश्यकता है। विकास बदल रहा है, प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से। अब इनके अनुकूल होना चाहिए संविधान भी, व्यवस्था भी, और इसके लिए जागृत होना होगा हम सबको, आप सबको, जन जन को। और इस कार्यक्रम में आप आमंत्रित हैं। अपने विकास के आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें तो आपको इस चर्चा में बुलाया जाएगा। आप अपनी वीडियो बनाकर भी दे सकते हैं। आप आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।